आप आज देख रहे हो प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स, ठीक है। प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स क्या करता है कि किसी भी पासवर्ड हैकिंग, कैशिंग या किसी भी एप्लीकेशंस को हैकिंग, जैसे बड़ा बड़ा क्लाउड सिस्टम्स है उसको उस पर हैक परफॉर्म होती है, तो वो कैसे होती है ये आपको बताया जाएगा प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स पे। उससे बचना कैसे है, वर्क कैसे होता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, हम ये भी बताने वाले हैं, ठीक है। कौन सी टेक्निक्स का ये यूज करता है, कैसे करती है, कौन सी टेक्निक्स है जो कि इजी टू वे बनाती है प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स को इथिकल हैकिंग में, ठीक है। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। पढ़ना इसलिए जरूरी है, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है आपको कि प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स जब भी आप इथिकल हैकिंग सीखते हो, ठीक है, इथिकल हैकिंग सीखते हो तो ये जो है एग्जाम पे आने की चांसेस है, और ये आपको ये बताएगा कि कौन कौन सा हैकिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। अभी स्टार्ट होने वाली है आपकी प्रैक्टिकली नॉलेज, मतलब अब कुछ ही दिनों में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज स्टार्ट होने वाली है। एक और टॉपिक है जो कि आपको थोड़ी सी बोर लग सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम के बेस पे और आपकी इंफॉर्मेशन के बेस पे, ठीक है, ये सभी बेस पे आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स क्या होती है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई भी बंदा जो है वो वर्क कर रहा है और उसके क्लाउड सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बाय द वे जैसे कि अमेजॉन का लेते हैं, ठीक है, AWS इस जो है वो क्लाउड सिस्टम से है, ठीक है। तो उस पे जो है कोई बंदा जो है उस पे बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी बंदा जो है उस पे बैठा हुआ है और उस पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वर्नेबिलिटी फैचिंग भी वो जानता होगा, ठीक है। उस सिस्टम पे कैसे उसकी सिस्टम्स में इंक्रीज करनी है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी अटैक्स जो होती है वो उसको कम करनी है और उसको कैसे इंक्रीज करनी है उसकी सिक्योरिटीज को, वो आपको बता सकती है, ठीक है, अच्छे से बता सकता है। तो फिर यही है कि प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स अटैक्स आर द प्रिविलेज एंड कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स, ठीक है। ये जो है वो करता है प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स अटैक्स जो है वो प्रिविलेंट और कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स को, ठीक है, थ्रेट्स को टारगेटेड जो भी टारगेट नेटवर्क है उस पे जो है वो वर्क करता है, तो उसको बताती है, ठीक है। और ये क्या करता है, और ये क्या कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक गूगल या अमेजोन का ले लो, ठीक है। अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है आज के डेट में, ठीक है। बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, आप सब यूज करते ही होंगे। गूगल भी है, उसको भी आप सब यूज करते ही होंगे, ठीक है। तो वो उसमें बहुत बड़ी क्लाउड जो है इन्वॉल्व है ना। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नीड मल्टीपल डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ बस ये अपनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी कंपनी जो है व्हेन सिक बिकम्स एंट्री पॉइंट विद इंडस्ट्री लेवल पे एंट्री पॉइंट पर अंडरस्टैंडिंग टू प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स प्रोसेस इन अ इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रिविलेज एंड डिफेंड अगेंस्ट एक्सटेंसिव वर्क अटैक, ठीक है। ये समझना पड़ता है इसमें प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स पे कि आप फर्स्ट स्टेप क्या उठाओगे कि कोई भी अटैक्स परफॉर्म हो रहा है आपके नेटवर्क पे, आपकी जो है पूरी नेटवर्क पे कोई हैक कर लिया है, क्लाउड सिस्टम को हैक करना चाह रहा है, अटैक करना चाह रहा है आपके क्लाउड सिस्टम पे, कैसे अटैक करता है वो तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अटैक करना चाह रहा है तो वो कैसे वर्क करेगा उसको बता रहा है, ठीक है। अब हम ले चलते हैं आपको कि, ठीक है, व्हाट इज द प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स, ठीक है। प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स है क्या चीज, एक्चुअल में है क्या चीज प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स, ठीक है, हम वो अभी आपको बताने वाले हैं। ओके गाइस, प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स नथिंग बट दिस इज द प्रिविलेज एक्सप्लॉयटर्स अटैक इज द साइबर अटैक, ठीक है। साइबर अटैक है, यह एक साइबर अटैक है जो कि ये साइबर अटैक डिजाइन टू अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड प्रिविलेज एक्सेस इनटू सिस्टम्स, इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले रहा है ना उसको ना ले, ठीक है। जो भी बंदा जो है वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले रहा है उसके क्लाउड सिस्टम्स का या किसी भी नेटवर्क का, तो उसको ना ले, इसीलिए इसको बताया जा रहा है, ठीक है। अटैकर्स एक्सप्लॉइट ह्यूमन बिहेवियर, अटैकर्स जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को, डिजाइन flows to organized ओवरसाइट इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड वेब एप्लीकेशंस, किसी भी वेब एप्लीकेशंस को डिजाइनर क्या करता है, किसी भी अटैकर्स क्या करता है, अपने वॉर्म्स को, वायरसेस को या एक्सप्लॉइटिंग वायरसेस जो बनाए रहते हैं मॉलवेयर, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ह्यूमन की बिहेवियर, लाइक तुम क्या करते हो डेली, ठीक है। जब तुम एवीएस में जाते हो, ठीक है, क्लाउड सिस्टम पे जाते हो तो अपने सिस्टम को लॉग इन करते हो, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हो तो उसको लॉग इन करते हो, उसको प्रॉपर सेटअप्स रहती है। तो अटैकर्स क्या करेगा कि उसको जो है वो फेक लिंक
जनरेट कर देगा और उसके सिस्टम पे, ठीक है, कैसे डालनी है वो तो हम आपको आगे बताएंगे, इसके जस्ट आगे, ठीक है, कैसे डालती है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है कि उसका फेक लिंक जनरेट कर कर जो है फेक पेज जनरेट कर कर वो उसकी फिशिंग के थ्रू, फिशिंग अटैक के थ्रू इसके सिस्टम पे प्रोवाइड करा देता है। और यूजर क्या करता है, सॉरी फॉर दैट, डेवलपर्स क्या करता है कि उसको देखता है, नथिंग, डेवलपर नथिंग, ठीक है, कोई भी यूजर जो है उसको देखता है और उस पर जो है वो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देता है कोई भी, तो फिर उसकी जो है वो यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है, सिंपल सा। दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू लिटरल मोमेंट, ठीक है, tactics by which the cyber attacks move depends into a network in the research of high level एक्सेस, ठीक है, उसको रोकने के लिए, ठीक है, जितने भी हाई लेवल एक्सेस है उसको रोकने के लिए या अटैक ना हो इसीलिए इसको बताया जाता है। ओके, तो फिर क्या है कि ये रिजल्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर अनऑथराइज्ड सिस्टम्स पैवलेस, ठीक है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए अनऑथराइज्ड सिस्टम्स पैवलेस मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट द ब्रीच, बैड एक्टर्स कैन बी मेजर एंड माइनर डैमेज, ठीक है, डैमेज ना हो, कैन बी दिस माइट बी सिंपल अनऑथोराइज्ड ईमेल, जैसे अटैकर्स जो है वो क्या करता है कि सिंपल ऑथोराइज्ड ईमेल जो है वो जनरेट कर देता है, ठीक है, और जो है वो सर्कुलेट कर देता है किसी भी कंपनी के यूजर्स पर, ठीक है, सर्कुलेट कर देता है। तो इससे तो यही लगता है ना कि जैसे हमें मेल आता है, ठीक है, हमें मेल आता है सिंपल लाइक दैट कि हमें मेल आता है किसी भी, जैसे हम कोई क्लाउड का एक्सेस करे हुए हैं, गूगल क्लाउड का सभी लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है, जीमेल क्लाउड का, ठीक है, तो फिर उसकी जो है वो एक्सेस आती है, मेल आती है, हमें मेल आती है तो क्या लिखा रहता है कि आपका गूगल की तरफ से मेल आया है, ठीक है, यही लिखा रहता है, उसमें कुछ और ऐड करा रहता है। तो फिर आप क्या करोगे कि उसको क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो उस क्लिक करते ही अटैकर्स क्या करता है कि उस क्लिक करते ही, जस्ट उसको क्लिक करते ही आपका जो है मोबाइल का पूरी एक्सेस ले लेता है, डेस्कटॉप में खोले हो तो डेस्कटॉप का एक्सेस ले लेता है और ऐसे करके आपकी पूरी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो यही चीज ना हो करके इसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। दिस माइट बी सिंपल अनऑथराइज्ड ransomware attacks can be watched and among the large data and left unauthorized attack undetected, ठीक है, left undetected attack can be result advanced and persistent threats, मतलब एपीटीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स एडवांस persistent threats, मतलब ये जो है अनऑथोराइज्ड ईमेल्स आती है, रैंसमवेयर अटैक्स होती है, लेफ्ट अनडिटेक्टेड अटैक्स होती है, तो उसको रोकने के लिए दैट इज वे। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज पे यही है कि हाउ प्रिविलेज वर्क कैसे करती है। देखिए हमने तो पढ़ लिया क्या होती है कैसे होती है, ये तो हम आपको बता ही दिए, ठीक है, अब इसको वर्क कैसे करता है यार, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। एडवर्टाइजिंग विजुअली प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड स्टार्टिंग विद सोशल मीडिया इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ठीक है, स्टार्टिंग में सोशल मीडिया इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करता है, सोशल मीडिया इंजीनियरिंग, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि आगे क्या होती है। और दैट रिप्लेस ऑन मैनिपुलेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, सोशल मीडिया इंजीनियरिंग हम आपको अभी भी बता चुके हैं यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो, ठीक है, और फिशिंग अटैक्स, ठीक है, वर्क पोस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डिफेंस, ये सब चीजें, ठीक है, तो इसी सब चीज का फायदा लेता है कौन, एक अटैकर्स जो है, ठीक है, क्रेडेंशियल थेफ्ट जो है वो निकाल लेता है। ओके, ये सब चीजें चलाकर फिशिंग अटैक, सोशल मीडिया इंजीनियरिंग टेक्निक्स को चलाकर अटैकर्स जो है वो चलाकर जो है आपकी एक्सेस ले लेते हैं और आपकी क्रेडेंशियल्स को निकाल लेता है और एक्सप्लॉइट कर देता है। डेटा ब्रीचेस होती है, बड़ी बड़ी कंपनी का डेटा ब्रीचेस होती है, आए दिन डेटा ब्रीचेस होती रहती है, तो ये ऐसी सब चीजें अटैक्स की वजह से होती है और बहुत सारी जो है वल्नरेबिलिटीज होती है उस पर, तो उसकी वजह से होती है, एक पर्टिकुलर यही वजह नहीं है, रीजन नहीं है, ठीक है। प्रिविलेज एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स, अच्छा वर्क कैसे करते हैं वो भी हम जान गए। अब टेक्निक्स क्या है भाई इसको करने का, देख, प्रिविलेज एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स कैन बी एक्सटेंड लोकली एंड रिमोटली। अच्छा, ठीक है, प्रिविलेज एक्सप्लॉइटेशन क्या करता है कि वो लोकली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और रिमोटली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसको यदि हैकर करे तो दिक्कत है ना।
लोकल प्राइविलेज एक्सप्लोरेशन बिहाइंड ऑन साइट। अच्छा ठीक है, लोकल जो है प्राइविलेज एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि ऑन साइट पे, ठीक है, बिहाइंड ऑन साइट पे वर्क कर रही है, उसको दर्शाती है। ऑब्टेन समवन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कोई बंदा जो है उस ऑर्गेनाइजेशन पर बैठा हुआ है और वर्क कर रहा है, ठीक है, रिमोटली तो नहीं, लोकली कर रही है, लेकिन रिमोटली कब करेगा, जब वो कहीं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो कोई दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है तो क्या करेगा कि वो रिमोटली उसको एक्सेस कर सकती है। ओके, और क्या करते हैं कि टाइप ऑफ प्राइविलेज एक्सप्लोरेशंस टेक्निक। अच्छा, प्राइविलेज एक्सप्लोरेशन टेक्निक हम पढ़े क्या अभी, ठीक है, पढ़ लिए। तो टाइप ऑफ प्राइविलेज एक्सप्लोरेशन टेक्निक क्या होती है? साइबर अटैक कैन बी constantly developed new way break into system account and compromised systems, but phishing attack remaining dominant. Okay. ये क्या कह रहे हैं कि साइबर अटैक जो है वो डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव होता ही रहा है, ठीक है, होता ही जा रहा है और ये इम्प्रूव होता ही रहेगा, ठीक है। अटैकर्स जितना भी डेवलपर्स है उससे भी ज़्यादा अटैकर्स है, ठीक है, जितना आप डेवलप करते हो तो उसमें कोई ना कोई वर्नरेबिलिटी तो रह ही जाती है, तो उससे ज़्यादा भी अटैकर्स भी है। ओके, रिमेनिंग प्रीडोमेन फिशिंग अटैक्स जो होती है वो पहले से ही डोमिनेंट होती है। ओके, अटैक्स डिजाइन दोस डिसेप्टिव मैसेजेस। अच्छा, अटैकर्स कैन डिजाइन डिसेप्टिव मैसेजेस वेदर बोर्ड एंड स्कैट लेटर शॉर्ट्स एंड केयरफुली टारगेटेड, ठीक है। अटैकर्स जो है इस पे जो है डिफेक्टिव मैसेजेस डिजाइन कर लेती है, जैसे कि लाइक हम अभी ईमेल की एग्जांपल दिए ना, तो ईमेल क्या करता है कि वो डिसेप्टिव मैसेजेस जो है वो डिजाइन कर लिया, फिर उसको क्या किया, वेदर बोर्ड डिजाइन कर लिया, सॉरी फॉर दैट, के लेटरल शॉर्ट्स उसने डिजाइन कर लिया, तो फिर केयरफुली उसको टारगेटेड करा जाता है, ठीक है। ट्रिक यूजर इनटू शेयरिंग क्रेडेंशियल्स, डाउनलोड मालवेयर एंड एक्सपोजिंग नेटवर्क टू अनऑथोराइज्ड यूज्ड। ओके, अदर काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग फॉलोइंग दिस, मतलब जो अभी जितना बता चुके हैं वो, एंड अभी जो आने वाली है वो। अच्छा ठीक है यार, अब साइबर क्वैटिंग्स एंड टाइपो स्क्वाटिंग, ठीक है, साइबर स्क्वाटिंग्स एंड टाइपो स्क्वाटिंग्स क्या होती है? साइबर स्क्वाटिंग एंड टाइपो स्क्वाटिंग्स, हाईजैकिंग अ सिस्टम्स, ठीक है, सिस्टम्स को हाईजैक करना। अच्छा, सिस्टम हाईजैकिंग अ यूआरएल आर क्रिएट द फॉल्स यूआरएल्स इन इट इज क्लिक, ठीक है। एक जो है अटैकर्स क्या करता है कि हाईजैक कर लेता है यूआरएल को और उसका फेक यूआरएल जनरेट कर वो जो है वो वो डोमेन जिस डोमेन पर बना हुआ है, जैसे कि google.com बना हुआ है, ठीक है, तो वो गूगल L1 ऐसे कुछ और लिख देगा और .com को लगा देगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये है, ठीक है, दैट इज एग्जांपल simple.co, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, ठीक है, simple.co ऐसे कुछ वेबसाइट है उसकी, तो फिर वो क्या करेगा, कोई उस पे उसकी यूआरएल पे, ठीक है, जितना भी यूआरएल बना हुआ है उसको हाईजैक कर लेगा या मेन यूआरएल को हाईजैक कर लेगा और क्या कर लेगा कि अपने से डिजाइन कर ठीक है, अपने से यूआरएल डिजाइन कर उसी के डोमेन पर, सेम डोमेन पर वो पोस्ट कर देती है, तो यूजर को क्या लगेगा कि वही डोमेन है, वही चीज़ है, उस पर जाके हमें एक्सेस करनी है, ठीक है, ये रियल यूआरएल है, लाइक दैट, ठीक है। आर द जैसे कि इस मिस स्पेलिंग, ठीक है, मिस स्पेलिंग, जैसे कि ये जैसे कि यार मैं आपको एक एग्जांपल दिया था गूगल का, google.com, ठीक है, .com का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। google.com का क्या कर देगा वो, google1.com, ठीक है, गूगल एल या .com, या यहाँ पर यूं कहें कि ट्रिपल ओ कर देगा, एल कर देगा, ई कर देगा, फिर कर देगा .com, ठीक है। ऐसी मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स बना देते हैं जो कि उसकी कॉपी क्लोन मिस स्पेलिंग कर देती है और साइबर स्क्वाटिंग करती है, ठीक है। तो इससे बचकर रहिएगा गाइस, यदि आप हैकिंग नहीं सीख रहे हो और ये यदि इस वीडियोस को आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा, ठीक है, तो आप भी देखते रहिएगा, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं। पासवर्ड एक्सपोजर, अच्छा, पासवर्ड एक्सपोजर क्या करता है कि समवन यूजर्स एक्सपोर्ट पासवर्ड वैल्यूनैरिटीज शेयर दैम्स विद फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स, अपने साथ में वर्क कर रहा है तो उसके साथ वो शेयर कर देता है, मोर ऑफ्टन देन समवन
sorry for that. And rattling with might be keep a password written down and somewhere abused awares their work space or have passwords are easy to guesses. अच्छा ठीक है, पासवर्ड एक्सपोजर कैसे होती है, जैसे कि हम लोग गूगल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें पासवर्ड क्या डालते हैं, अपना नेम डाल देते हैं, कोई भी अपना, या तो फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो ये क्या करता है कि हैकर जो है वो आपका मालवेयर, आपकी सिस्टम पे मालवेयर डालनी है तो वो जो है वो आपकी जीमेल अकाउंट को पूरी तरह से हैक कर लेगा, क्रैक कर लेगा और आपकी जो है जीमेल अकाउंट को कंप्रोमाइज कर लेगा और आपकी फ़ोन में एक्सेस ले लेगा, ठीक है, यहाँ तक वो आपके फ़ोन में एक्सेस ले लेगा। फिर वो क्या करेगा कि आपकी जो भी आप गूगल पे चलाते हो या आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चलाते हो तो उसका एक्सेस ले लेगा, ठीक है, वो आपकी मोबाइल का एक्सेस ले लिया, मतलब आपकी पूरी डेटा का एक्सेस ले लेगा, ठीक है। आप लोकली पासवर्ड रखते हो, गैसिंग पासवर्ड, तो उसमें भी आपका पासवर्ड जो है एक्सपोज हो जाती है। आप वर्क स्पेस पे कहीं पर या कहीं घूमने गए हो तो वहाँ लिख दे, आपके फ्रेंड सर्कल के पास सोशल मीडिया में शेयर कर दिए कि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि इससे जो है वो क्या पता कि आपकी फ्रेंड सर्कल का, उसी फ्रेंड सर्कल का जिसके पास आप पासवर्ड को शेयर करे हो वही उसी का मोबाइल हैक हो गया तो आपकी पासवर्ड तो गया ही काम से ना, तो ना शेयर करें, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन एक्सपोजर, अच्छा इस पे भी होता है, अच्छी बात है, तो हम बताते हैं कैसे होती है इस पे, ठीक है। इट इज नॉट अनविजिबल फॉर यूज टू फॉरगेट पासवर्ड, अच्छा ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड, कभी कभी आपके मोबाइल पे, ठीक है, आप कोई वेबसाइट पर लॉगिन करे हो, ठीक है, वेबसाइट पर लॉगिन करे हो और कभी कभी आपको पूछता है कि आपकी पासवर्ड जो है वीक है, फॉरगेट कर दो, ठीक है, ये तो फिर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछता है, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड में क्या डालते हो पता है, जो गूगल अकाउंट पे पासवर्ड डाले हो ना वही पासवर्ड यदि वहाँ भी डाल देते हो तो वो पर्सन के पास, जिस वेबसाइट पर आप गए हो उस पर्सन के पास आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड चली जाती है और आपकी गूगल को वो एक्सेस ले सकता है, ठीक है, यदि वो बैड पर्सन रहा तो ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है एक्सेस लेना, ठीक है। क्योंकि लोकली लोग क्या करते हैं कि सिंपल पासवर्ड रखते हैं, अपने नाम की पासवर्ड रख देगा, अपने डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड रख देगा, अपने एनिवर्सरी का पासवर्ड रख देगा, आपकी शादी का पासवर्ड रख देगा, ठीक है, तो फिर शादी की डेट का पासवर्ड रख देगा, तो फिर यही चीज़ें पासवर्ड जो है वो एक्सपोज कर लेता है और हैकर जो है उसको ब्रूट फोर्स अटैक कर उसमें लगा देता है, ठीक है, फिर वो जो है वो आपकी सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। वैसिंग, अच्छा विसिंग और वाइस फिशिंग, अच्छा ये क्या होता है, विसिंग और वाइस फिशिंग। अच्छा आप देखते हो कि सोशल मीडिया पेज जैसे कि हैप्पी दिवाली वाली, ठीक है, कुछ एडवांस वाली जो लिंक आता है ना, एडवांस में हैप्पी दिवाली, इतने दिन बचा है, इतना घंटा बचा है, इतने मिनट बचा हुआ है, इतने सेकंड बचा हुआ है, तो वो उसको ना यूं ही नहीं बनाया जाता, ठीक है, हम उसको बनाकर दिखाएंगे आपको, ठीक है, वो भी फेक मालवेयर्स के साथ, ठीक है, तो फिर वो यूं ही नहीं बनाया जाता, उसको जो है एक प्रोग्राम्स रहती है जिसके थ्रू उसको बनाया जाता है और वो आपकी जो है फिगर्स अर्थात आपकी पिक्चर्स आपको ट्रैक करना, इवन आपकी लोकेशंस को ट्रैक करना, ठीक है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। वो अटैकर्स जो है ये आपकी यदि उसको एक बार खोल दिए तो वो जो है वो आपकी एक्सेस ले लेगा, ओके, तो ना पड़िएगा। देखते हैं आप कुछ और क्रेडेंशियल, ठीक है, डंपिंग आर मोस्ट कॉमन बट मे बी एग्जिस्ट, ब्रूट फोर्स अटैक एंड क्रेडेंशियल डंपिंग, ओके, आप पढ़ोगे, अब देखना मेन चीज़ें आएगी, ठीक है, आप ही का काम का है। ब्रूट फोर्स अटैक, दिस इन्वॉल्व सिस्टमैटिक्स ऑटोमेटेड गैसिंग एंड पासवर्ड कैन बी स्पेशली, ठीक है, इफेक्टिव इन सिस्टम्स विथ क्लाइंट्स पासवर्ड रिक्वायर्ड मैंस, ठीक है। अच्छा ब्रूट फोर्स अटैक क्या करता है कि मैंने जैसे अभी बताया कि आप लोकल पासवर्ड रखते हो, ठीक है, लोकल मतलब एकदम ही लो पासवर्ड रखते हो, अपने नाम से, अपने पास डेट ऑफ बर्थ से ऐसे कुछ पासवर्ड रखते हो, तो वो क्या करता है हैकर जो है वो ब्रूट फोर्स अटैक करती है, ठीक है, आपके सिस्टम पे ब्रूट फोर्स अटैक करती है, तो उससे जो है वो मैच हो जाती है, बहुत सारी पासवर्ड को एक साथ लिख कर जो है वो ब्रूट फोर्स अटैक चलाती है, जिससे जो है वो आपकी पासवर्ड को मैच कर लेती है और आपकी सिस्टम पे अटैक हो जाती है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता और आप बोलते हो कि हमारे सिस्टम पे अटैक होगा ही नहीं, तो आप ये मत करिए, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए और अच्छे से रखिए। क्रेडेंशियल डंपिंग, अच्छी बात है, इन दिस अटैक्स, बहुत अच्छी अटैक्स है, ठीक है, जैसे ना आपकी जो है वो डेटा है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज होती है, इस पर बात चल रही है। इलीगल एक्सेस टू नेटवर्क एंड स्टिल मल्टीप्लाई क्रेडेंशियल वन एट वंस, अच्छा ठीक है, आप जैसे मेरे विक्टिम बन गए, ठीक है, मैंने आपकी सिस्टम पे अटैक कर लिया, इसी पे लेते हैं, इलीगल अटैक कर लिया, ठीक है, आपको पूछा भी नहीं अटैक करने से पहले कि मैं आपके सिस्टम पे अटैक करूंगा, ठीक है, तो फिर वो क्या करा,
आपके सिस्टम पे तो अटैक कर लिया, ठीक है। फिर वो जो है आपके सिस्टम पे जितने भी लोग और आते हैं, ठीक है, या आपके सिस्टम से जितने भी नेटवर्क और जुड़े हुए हैं उसको भी अटैक कर लेता है। यही होता है क्रेडेंशियल डंपिंग, ठीक है। और क्या होता है शोल्डर सर्फिंग क्या होती है? अच्छा, शोल्डर सर्फिंग क्या होता है कि इंडिविजुअल credential through the insecure network or by hacking into individual devices। अच्छी, आप ही के डिवाइस को वो हैक करेगा, आप ही के नेटवर्क को हैक करेगा, दैट इज द शोल्डर सरफेसिंग, ठीक है। सर्फिंग, ओके, सर्फिंग। डिक्शनरी अटैक, अच्छा, कॉमन वर्ड रखते हो तो उसे बोला जाता है डिक्शनरी अटैक्स, ओके। नेटवर्क पासवर्ड को कॉमन रखते हो तो उसे बोला जाता है डिक्शनरी अटैक। पासवर्ड स्पाइंग्स, अरे बाप रे, ये भी आपको बताऊं, ठीक है। ये एक तरह से कहा जाए तो पासवर्ड गैसिंग है, ओके। पासवर्ड स्पाइंग को ये कहा जाए तो ये पासवर्ड गैसिंग है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सॉरी लोग तो नहीं करता, हैकर क्या करता है कि आपकी पासवर्ड गैस करता है और आपके ऊपर अटैक करती है। यही है पासवर्ड स्पाइंग। अटैक्स अंटिल automated attempt to gain access many accounts or once using few common passwords, जैसे कि कुछ कॉमन पासवर्ड का यूज करके, ठीक है, जैसे पासवर्ड ही पासवर्ड बना दिए, ये पासवर्ड बना लिए, आप डिजिट को पासवर्ड बना लिए, और जैसे कि अपने नेम को पासवर्ड बना लिए, अपने डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड बना लिए, ये दोनों का कंबाइंड पासवर्ड बना लिए, तो ब्रूट फोर्स अटैकर्स जो है क्या करेगा, यही सब चीज़ को तो वो भी पासवर्ड बनाती है और आप पर अटैक करती है, ठीक है। तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, थोड़ी सी कॉम्बिनेशन वाली पासवर्ड रखिए, ताकि आपका जो है सिस्टम्स कभी अटैक परफॉर्म हो आपके सिस्टम पे तो वो हैकर जो है वो ना कर पाए, ठीक है। और अपने पासवर्ड को डे बाई डे चेंज करते रहा करो, डे बाई डे तो नहीं कहूँगा, लेकिन मंथली एक बार तो चेंज कर लिया ही करो, ठीक है। क्रेडेंशियल्स स्टिफिंग, क्रेडेंशियल स्टिफिंग क्या करता है कि अटैकर्स ट्राई टू यूज क्रेडेंशियल्स फ्रॉम वन सिस्टम्स ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, अच्छी बात है, डिफरेंट सिस्टम्स। दिस वर्क बिकॉज सो मनी पीपल्स रीयूज पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। अच्छा, उसी नेटवर्क पे बहुत सारे सिस्टम जो है एक साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे बोला जाता है क्रेडेंशियल स्टिफिंग। अच्छा, तो पहले मैं क्या बोला था, क्रेडेंशियल डंपिंग में क्या बोला था कि आपका इलीगल एक्सेस लेकर, ठीक है। और क्रेडेंशियल सर्फिंग में क्या बोला है कि सिस्टम्स को, एक सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम को, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि एक सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम्स को एक साथ एक्सेस कर लेगा। एक सिस्टम को पहले एक्सेस किया, फिर सेकंड सिस्टम को एक्सेस किया, फिर थर्ड सिस्टम को एक्सेस किया, यदि वो एक नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है तो, ठीक है। और कुछ कॉमन पासवर्ड का यूज करा हुआ है तो, ओके। पासवर्ड हैशिंग और रैंडम एरर अटैक भी बोला जाता है, ठीक है। इसको रैनबो अटैक, टेबल अटैक्स या पास द हैशेस, कुछ हैश फॉर्म में आपके पास यूआरएल टाइप से कुछ आएगा, ठीक है, आप जिसको एल्गोरिथम लगाकर हैश बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके पहले क्या बताया था कि पासवर्ड का, ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक्स में मैंने बताया था, ठीक है। नहीं, मैंने आपको बताया था फिशिंग अटैक्स में एक क्या होता है कि एक पासवर्ड किसी भी इवेंट का विशेष करनी है, ठीक है, तो फिर उसमें जो है लिंक जनरेट कर देता है, उसी को इसमें हैश फॉर्म में जनरेट करता है और उसको जो है वो शेयर कर देती है, ओके। तो क्या करता है कि वो एल्गोरिथम लगाती है, कुछ एल्गोरिथम लगाया रहता है और आपका जो है वो और पासवर्ड चेंज इन रीसेट्स। अरे यार, इतना सब चीज़ कर लिया वो एक हैकर जो है, इतना सब चीज़ कर लिया, आपका पासवर्ड हैक कर लिया, आपका सिस्टम हैक कर लिया, तो वो तो चेंज कर ही सकता है ना, वही है। सॉरी फॉर दैट। हाउ टू डिटेक्ट अ प्रिविलेज एक्टिवेशन अटैक। अच्छा, ठीक है, आप जान गए कि आपके सिस्टम पे अटैक परफॉर्म हुआ है या नहीं जानते और जानना चाहते हो, ठीक है, और आपके सिस्टम पे कितने टाइम अटैक हुआ है वो आप जानना चाहते हो, तो ये बताएगा हाउ टू सिस्टम अटैक्स, ठीक है। इसका कुछ यूजुअली हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ी सी पढ़ लिए रहो, ठीक है। डिटेक्ट ऑफ प्रिविलेज एक्टिवेशंस जनरली relies on pattern recognized searching for आपके सिस्टम पे जो है ना एबनॉर्मल एक्टिविटी होते दिखता है, मतलब समझ जाया करो कि आपके सिस्टम पे अटैक परफॉर्म हुआ है या अटैक हो चुका है, ठीक है। यही बताने जा रहा है कि डिटेक्ट कैसे करनी है, ठीक है, उसको डिटेक्ट कैसे करनी है, लोकली भाषा में आपको पहचानना कैसे है कि आपके सिस्टम पे अटैक हुआ है, ओके। तो फिर
क्या करोगे कि आपके सिस्टम पे एबनॉर्मल, जैसे कि सर्चिंग होने लग गया, कभी रिकॉग्नाइजेशन ऑन होने लग गया, अच्छा तो कभी आउटलेट आइडेंटिफायर एबनॉर्मल इवेंट्स होने लग गया आपके सिस्टम पे, तो आप समझ जाया करो कि आपके सिस्टम पे अटैक परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, यह अटैक हो चुका है जो कि आपकी सिस्टम का अटैक एक्सेस ले चुका है। Unfortunately, detecting parallel accelerations can be extremely difficult because it is a no unpredictable। आप इसको नहीं जान सकते। ठीक है, नॉर्मल यूजर जो है वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज होता है तो भी उसको नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है यार, आपकी सिस्टम स्लो हो गया कभी कभी। अच्छा आप एसएसडी लगा चुके हो, ठीक है, अभी एसएसडी लगा के आए हो और आपकी सिस्टम पे अटैक परफॉर्म हुआ है। ठीक है, अभी आप एसएसडी लगा के आए हो और कुछ ही दिन में आपकी सिस्टम पे अटैक परफॉर्म होता है और आपकी सिस्टम स्लो हो जाती है, तो नॉर्मल यूजर क्या करेगा कि उसको कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही यार कुछ ही दिन चल गया, फिर वो नॉर्मल चलने लग गया। ठीक है, फिर ऐसे करके वो छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो है वही चीज़ें है, वैसे यदि कुछ इवेंट दिखे, एबनॉर्मल इवेंट दिखता है तो आप जान जाओ। ठीक है, सतर्क रहो। इफ द थ्रेड एक्टर successfully enter the network at a point, they can be maintained ongoing access once they have gains credentials of any kinds of systems those in tech travelers. The average time detect to attack difficult to estimate because prevalence explorations attacks may take week to or even month। कुछ टाइम ले सकता है। ओके, prevalence explorations the times between when the industry and order in सिंपल सा मतलब है गाइस कि आपकी जैसे कि डायरेक्टिंग लॉग्स, मैकिंग आईपी एड्रेस, एसुन, बहुत सारी चीज़ें ये नॉर्मल चीज़ें होने लगती है। ठीक है, आपके सिस्टम पे, तो आप समझ जाओ कि आपके सिस्टम पे प्रिविलेज एक्सप्लोरेशन अटैक्स हो चुका है, डिटेक्ट कर लेना। ठीक है, ऐसा यदि दिखे तो अब क्या करता है कि लाइकली दोस्त टारगेट साइबर criminals do sometimes make mistakes rendering themselves and trackables on event, जैसे कि feeling into trap। ठीक है, feeling into trap पे आ जाती है those hackers जो है, साइबर क्रिमिनल्स जो है। but even few not even hell on of 1%। ठीक है, हाफ एंड 1% जो है वो कुछ भी हैकर जो है हैक कर लिया तो वो चाहेगा कि क्या कि मैं पकड़ा जाऊँ, नहीं चाहेगा ना, तो यही है। रिपोर्ट थर्ड वेज। ठीक है, वे इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट टू प्रिपेयर्ड नॉट ओनली डिटेक्ट बट न्यूट्रलाइज्ड थ्रेट्स एंड एक्टिंग विथ ऑल पॉसिबल स्पीड ऑफ द पैरामीटर। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अटैक्स का एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन कौन से इस अटैक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे प्रिविलेज एक्सप्लोरेशंस अटैक कॉमनली इन्वॉल्व इन इन्फेक्टिंग नेटवर्क एंड एप्लीकेशंस विद मॉलवेयर। ठीक है, मॉलवेयर के साथ वो नेटवर्क और एप्लीकेशंस को अटैक करती है। ब्रॉडकास्ट कैटेगरीज। ठीक है, इंक्लूडिंग फॉलोइंग, आगे जो है इंक्लूडिंग फॉलोइंग मतलब मॉलवेयर्स के आपके नेटवर्क के साथ जो है वो अटैक करती है। ये नीचे मैं जो बताने वाला हूँ वो सब चीज़ में। ठीक है, वॉर्म्स। ठीक है, सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम्स। वॉर्म्स क्या करता है कि वो सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम्स द रिफ्लेक्ट देमसेल्फ एंड स्प्रेड कॉपी इनटू द कंप्यूटर। अच्छा, जो भी चीज़ें है उसको आपके कंप्यूटर्स में कॉपी कर लेगा, वही होती है भाई वॉर्म्स। ठीक है, रूट किट क्या होती है भैया, अच्छी बात है, इसको भी दिया है, अच्छी बात है। रूट किट क्या होता है कि कलेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग टू गिव एक्टर कंट्रोल ऑफ नेटवर्क और एप्लीकेशंस। ठीक है, वंस एक्टिवेटेड देम सेट अप बैकडोर। एक बार एक्टिवेटेड हो गया उसका रूट किट मतलब मॉलवेयर जो है एक बार एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करता है कि बैकडोर सेटअप करता है ताकि वो बार बार जो है लॉगिन करता है। यूजर जितने बार लॉगिन करेगा उतनी बार जो है वो एक्सेस ले सके। देख, बैकडोर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, बैकडोर यदि वो अटैक नहीं करता है तो क्या होगा प्रॉब्लम हैकर के साथ कि एक बार अटैक कर लिया, जितना टाइम तक वो एक्सेस लिया है, ठीक है, या वो पर्टिकुलर विक्टिम कंप्यूटर खुला हुआ है तब तक तो वो एक्सेस लेगा और उसके बाद कनेक्शन लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए बैकडोर अटैक लिया जाता है। ठीक है, बैकडोर
अटैक परफॉर्म किया जाता है, मैक किया जाता है, उसको बनाया जाता है। इस डिलीवर्ड एडिशनल मालवेयर एंड रिमेनिंग द ईयर्स बिकॉज द हैड टू डिटेक्टेड। समझ गए? अब बात आती है ट्रोजन की। ट्रोजन वायरस अभी कुछ एंटीवायरस के साथ आ रहा था ना, फ्री एंटीवायरस, ऐसा कुछ एंटीवायरस था। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कौन सा एंटीवायरस था, ठीक है, जो कि ट्रोजन बहुत जल्दी आ रहा था, ठीक है। ट्रोजन मालवेयर डिसयूज्ड इन लिमिटेड सॉफ्टवेयर legitimate software, ठीक है, डिजाइन टू ट्रिक यूजर थ्रू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स सच एज फिशिंग एंड बेड वेबसाइट्स। ओके, समझ में आ गया ट्रोजन क्या होती है। अच्छा, फाइललेस मालवेयर क्या होती है भैया? फाइललेस मालवेयर जब किसी भी इलीगल वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, किसी भी इलीगल वेबसाइट में जाते हो और एपीके, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एपीके फाइल जब आप डाउनलोड करते हो, ठीक है, क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करते हो, ठीक है, कुछ चीज़ें क्रैक्ड वर्जन वाली एपीके फाइल डाउनलोड करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आप एपीके फाइल तो डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन डेवलपर क्या करता है या हैकर क्या करता है कि उस एपीके फाइल को इसलिए बनाया रहता है कि वो जो है फाइललेस मालवेयर को आपकी आपकी सिस्टम पे ट्रांसफर कर सके, ठीक है, इसीलिए बनाया जाता है फाइललेस मालवेयर को, और वो जो है वो आपकी सिस्टम पे अटैक कर सके, टारगेटेड सिस्टम पे अटैक कर सके। अच्छा, स्पाईवेयर आ गया। स्पाईवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू यूजर के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है स्पाईवेयर। वेब एक्टिविटी विदाउट देयर नॉलेज और कॉन्सेंट, जैसे कि एडवेयर चलाती है ना, एडवेयर भी स्पाईवेयर का भाग है, ठीक है, जो कि हम आपको बताएंगे। इट इज टाइप ऑफ स्पाईवेयर, ठीक है, वॉचेज यूजर्स ऑनलाइन एक्टिविटीज, डिटरमाइन वॉच एड्स टू शो देम। आप जो एक्टिविटीज कर रहे होगे, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, यदि वो स्पाईवेयर लेस है तो वो आपकी जो है एक्टिविटीज पे नजर रखेगा कि आप क्या क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या क्या कर रहे हो, उस पे ऑनलाइन एक्टिविटीज पे नजर रखेगा आपका, ठीक है, वही होती है स्पाईवेयर। अब देखते हैं कि अच्छा, की ब्लॉगर भी होती है। स्पाईवेयर इज मॉनिटर यूजर एक्टिविटीज। अच्छा, स्पाईवेयर तो यूजर एक्टिविटीज को लेती है, ठीक है, टिपिकली इंस्टॉल थ्रू फिशिंग। अच्छी बात है, फिशिंग अटैक के थ्रू यदि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर रही है तो once installed key loggers and still password, user IDs, banking details and other information, आपकी जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, करेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको ले लिया जाता है। यही होता है की ब्लॉगर। इसीलिए तो बोलता हूँ कि सतर्क रहो, सीखो क्या होती है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सीखो, अपनी सेल्फ प्राइवेसी बढ़ाने के लिए सीखो। अच्छा, इसका स्केयरवेयर। अच्छा, केयरवेयर क्या होती है भैया? स्केयरवेयर क्या होती है कि विजुअली लाइक पॉपअप आती है ना, वार्निंग आती है, जैसे कि पोर्नोग्राफी देखते हो आप, ठीक है, तो आप जाते हो तो उस पर एक पॉपअप आती होगी, ठीक है, उसमें पॉपअप आती है तो उसमें क्या लिखा रहता है कि आप जो है वो लाइक आप क्या करते हो कि उसमें जाकर लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है, ठीक है, या उस पर यदि पॉपअप आती है तो आप क्लिक कर देते हो, ठीक है, जैसे देखते रहते हो स्क्रीन पर और सामने पॉपअप आती है तो आप देखते रहते हो, तो फिर इसका जो है यही होता है स्पाईवेयर मालवेयर, स्पाईवेयर वायरसेस। रैंसमवेयर क्या होती है? रैंसमवेयर क्या होती है कि when the advisory encrypt a victim's data and offer decryption key in exchange for a payment, ठीक है। रैंसमवेयर क्या करता है कि ये जो है विक्टिम का डेटास एंड ऑफर्स, जैसे कि एडवाइजरी जारी कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें डिस्क्राइब कर देगा कि आपका ये ऑफर है, ये आपकी डेटास है, इसको खरीद लो, तो पेमेंट की एक्सचेंज कर देगा, ठीक है, पेमेंट को। अटैकर्स कैन लॉन्च दिस अटैक्स थ्रू सोशल इंजीनियरिंग योर टेक्निक बाय अनपैच वल्नरेबिलिटीज एंड प्राइवेसी मिसकॉन्फिगरेशंस, ठीक है, तो आप सतर्क रहिएगा इस। ओके, थैंक यू एवरीवन। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे बहुत अच्छी चीज़ें। अब प्रैक्टिकली नॉलेज, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है जो कि आपको गेन करनी ही है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे, तो देखते रहिएगा, ठीक है, थैंक यू।